एक बार की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बड़ा ही कर्तव्यपरायण और धर्मपरायण ब्राह्मण। वह अपने जाति के अनुसार, अपने कुल के अनुसार ही वह अपना कर्म करता था। ब्राह्मण लोगों को शिक्षा दीक्षा देता, पाप और पुण्य, धर्म और कर्म सब बातें मनुष्य जीवन से जुड़ी, मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक बातें वह लोगों को बताता और अपना कर्म करता हुआ अपना जीवन यापन करता। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था जो अपने पिता के स्वभाव, अपने पिता के व्यवहार और अपने पिता के चरित्र के एकदम विपरीत स्वभाव वाला, एकदम विपरीत चरित्र वाला, एकदम विपरीत व्यवहार। उस ब्राह्मण का वह बेटा बड़ा उदंड था। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, छीना झपटी, यही उसका कर्म था, यही उसका व्यवहार था, उसका स्वभाव, उसका चरित्र था। ब्राह्मण उसे बहुत समझाता, धमकाता, डांटता, मारता, पीटता भी, लेकिन उसके बच्चे पर, उस ब्राह्मण के पुत्र पर ब्राह्मण पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। और वह ब्राह्मण अपने पुत्र की इन हरकतों से बड़ा दुखी था, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में लोग चर्चा करते कि कहाँ तो ये ब्राह्मण है, कहाँ इसका पुत्र एकदम राक्षस प्रवृत्ति का है, उदंड है। समय बीतता गया, ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हो गया और जब ब्राह्मण ने सभी प्रयास कर लिए, उसका पुत्र नहीं मानता, तो ब्राह्मण एक मुंह से घर से निकाल देता और कहता है कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, तो चाहे जहां जा या मर, जो मर्जी कर। और इस प्रकार से ब्राह्मण का पुत्र अपने पिता के इस प्रकार दुत्कारे जाने पर पिता का घर छोड़ करके चला जाता है और वह एक बदमाश चोरों की बस्ती में चला जाता है। कुछ लोग उसे पहले से वहां जानते थे, वह उनके बीच में रहने लगता है और चोरों को एक साथी और मिल गया, बदमाशों को एक साथी और मिल गया और वह उनके साथ चोरी बदमाशी करने लगा। हालांकि कोई उसे जानता पहचानता तो ब्राह्मण को अवश्य कहता कि तेरा पुत्र वहाँ ये कर रहा है, उसने वहाँ ये किया, तो ब्राह्मण कहता है कि अब मुझे कहने की क्या जरूरत है भाई, मैंने तुझे घर से निकाल दिया। और इस प्रकार से वह चोरी करते करते एक दिन चोरों के साथ उसका झगड़ा हुआ। चोरों ने भी उसे अपने समाज से, अपनी बस्ती से निकाल दिया, तो वो डाकुओं के एक गिरोह में जा पड़ा। डाकुओं के सरदार ने जब उसका पूरा जीवन के बारे में जाना सुना, तो सरदार ने उसे रख लिया अपने पास। और अब सरदार कहने लगा कि मेरी स्थान पर अब तू ही डाके डालने जाया करेगा, लेकिन शर्त एक ही है कि जब डाका डाले तो मन में कोई दया नहीं होती। हत्या,
जो भी आगे आए उसकी हत्या करते हुए, अन्याय अत्याचार करते हुए कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। तो उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि ये ठीक है। और ब्राह्मण पुत्र की जो मारक क्षमता थी, जो वह हथियार चलाता था, उसका जो निशाना था वो बड़ा ही अच्छा निशाना था। तो डाकुओं के सरदार ने उसका नाम दृढ़ प्रहारी रख दिया और अब है दृढ़ प्रहारी डाकू बन गया। अब वह बड़े बड़े डाके डालता, हत्याएं करता, लूटपाट करता, तबाही मचाता और लोग उसके नाम से कांपने लगे डरने। एक बार उसने किसी गांव में डाका डाला। डाका डालने के बाद उसने सारा सामान अपने साथियों के हाथ भेज दिया और कहने लगा कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। और वह एक ब्राह्मण के घर रुक गया। वह भूखा था तो उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं भूखा हूं। तो ब्राह्मणी ने उस दिन खीर बनाई थी। ब्राह्मणी कहने लगी कि ठीक है, बैठो, हमने खीर बनाई है, तुम भी खीर खाना। उधर ब्राह्मण के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। वो कह रहे थे कि माँ जल्दी खाना दो, जल्दी खीर डालो, हम खीर खाएंगे। और उधर से उस दृढ़ प्रहरी से भी रुका नहीं जा रहा था। वह भी खीर की हांडी के पास जाकर के बैठ गया। तो इस पर ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगी कि तुझे तो जरा भी तमीज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है तेरे अंदर, कि तू एकदम से जूतों समेत ही यहाँ हांडी के पास आकर के बैठ गया। अब दृढ़ प्रहरी ने इतनी बात किसी की सुनी नहीं थी। उसने आओ देखा न ताओ और अपने एक प्रहार से उस ब्राह्मणी का कत्ल कर दिया। वो ब्राह्मणी मर गई। जब ब्राह्मण ने देखा वह उसकी ओर दौड़ा तो दृढ़ प्रहरी ने एक प्रहार करके उस ब्राह्मण को भी मार दिया। यह बात आंगन में बंधी हुई एक गाय देख रही थी। जब उस गाय ने देखा कि उसके स्वामी को, उसकी स्वामिनी को मार दिया है, तो वह भी रस्सा तोड़वा करके उस दृढ़ प्रहरी की ओर उसको मारने के लिए दौड़ी। तो दृढ़ प्रहरी ने एक प्रहार ऐसा किया कि वह गाय भी वहीं पर ढेर हो गई, मर गई। वह गाय गर्भवती थी और सुबह शाम में ही जैसे कि वह ब्याने वाली थी, उसका गर्भ गिरा, उसका बच्चा बाहर निकला। तो वह बड़ा तड़प रहा था। दृढ़ प्रहरी ने आज तक न जाने कितनी चोरियां की, कितनी मार काटे की, कितनी हत्याएं की, कितने लूटपाट की, कितने डाके डाले, लेकिन उसका दिल कभी भी किसी को तड़पते देखकर, किसी को मरते देखकर नहीं तड़पा। लेकिन उस गाय के बछड़े को जो तड़प रहा था बिना मां के, बड़ा उसे दुखद लगा। दृढ़ प्रहरी ने, जिसके मन में कोई दया नहीं थी, जो दया शून्य था, दयाहीन था, उसके मन में, उसके हृदय में दया उत्पन्न होती है और वह एकदम से बैठ जाता, अपना सर पकड़ देता है, देखता है। दृढ़ प्रहरी कहता है कि एक निर्भीक प्राणी, एक मासूम प्राणी, एक गाय भी अपने मालिक के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है। उसमें भी इतनी वफादारी, उसमें भी इतनी जिम्मेवारी है, उसमें भी इतनी वेदना है, इतना विवेक है। और मैं तो एक इंसान और मेरे अंदर विवेक नहीं, मेरा विवेक शून्य हो गया, मेरा विवेक समाप्त हो गया, यह कैसा देख। और उसके भीतर एक ऐसी उथल पुथल मची कि उसने प्रायश्चित के रूप में कहा कि आज से मैं सब कुछ छोड़ता और अब मैं इन सारे जो मैंने पाप किए हैं, सारी हत्याएं जो की हैं, जितने बुरे किए हैं,
इन कर्मों की जो सजा उसे मैं पूरी करूंगा, उसे भोगूंगा। और ऐसा सोच करके वह वन की ओर चला जाता है, मन में कठोर प्रतिज्ञा करता है। वन में जाने के बाद उसके मन में एक और विचार आता है कि मैंने तो नगरों को लूटा है, नगरों में लोगों को मारा है, यहां तपस्या साधना करने का क्या फायदा। तो वह वापिस नगर की ओर आता है और नगर के द्वार पर बैठ करके वहां साधना में लीन हो जाता है। यह समय रात्रि का था। प्रातःकाल लोग देखते हैं कि यह तो दृढ़ प्रहरी है, इसने उन्हें लूटा है, डाका डाला है, बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी की है। तो उन लोगों ने कहा कि ये कैसा ढोंगी है, कैसा पाखंडी है। उसे खूब सताया, उसे तड़फाया, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गालियां दी, किसी ने उस पर कीचड़ फेंका। हर आदमी अपने समर्थ सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ दृढ़ प्रहरी के साथ कर सकता था सबने बुरा किया। लेकिन दृढ़ प्रहरी टस से मस नहीं हुआ और धीरे धीरे लोगों ने देखा कि यह तो न किसी से कुछ कहता है, न इसके मन में कोई मलाल है, न कोई बदले की भावना जैसी कोई बात है। यह तो निश्चित रूप से साधु बन गया है। और इस प्रकार से उसने वर्षों तक वहाँ नगर के द्वार पर कठोर तप किया। हृदय परिवर्तन जब होता है, मनुष्य में जब विवेक पैदा होता है, तो तस्कर वर्ती वाला भी तपस्या धारी हो जाता है, मुनिवर्ती हो जाता है, तस्करवर्ती मुनिवर्ती। इस प्रकार से अनेक वर्षों के बाद जब लोगों ने उसे साधु संत और महात्मा स्वीकार कर लिया, उसे बोध हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि अब वह सभी प्रकार के अपने पापों से मुक्त हो गया है। अब उसके जीवन में किसी पाप का, किसी बुरे कर्म का फल शेष नहीं रह गया है। तो वह वहाँ सभी नगरवासियों का धन्यवाद करता हुआ, उनका आभार प्रकट करता हुआ घने जंगल में वन की ओर चला जाता है। और वह एक बहुत महान तपस्वी साधक के रूप में प्रख्यात होता है। मनुष्य यदि चाहे, मनुष्य का यदि विवेक जाग जाए, मनुष्य का यदि हृदय बदल जाए, तो यह हृदय परिवर्तन का यह परिणाम होता है कि एक डाकू, एक हत्यारा, एक तस्करवर्ती मुनिवर्ती हो जाता है।